तो साथियों हमारे साथ में यहाँ पर में कुछ लोग उपस्थित है, आदिवासी है, और आज के दिन के उपलक्ष्य में एक बड़ी रैली संविधान चौक तक वो लेके आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित दीनदयाल इल्पाची, आदिवासी कृति समिति व हिरकनी आदिवासी महिला मंडल का संयोजक सदस्य हूँ। सर क्या महत्व है आज के दिन का? आज 9 अगस्त है और वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, क्या महत्व है आज का? सर आज का महत्व ऐसा है कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं उनके हक अधिकारों का रक्षण करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को 9 अगस्त को चुना, ताकि जिस भी देश में दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी देश में जहाँ आदिवासी रह रहा होगा तो वहाँ उसके संस्कृति का रक्षण हो, उसकी लैंग्वेज का रक्षण हो, उसके जमीनों का रक्षण हो। इस तरीके की भावना को लेकर उन्होंने आदिवासियों को एक थीम, और हर साल वो थीम देते हैं, इस बार इस थीम पे तो वर्ल्ड के आदिवासियों को एक झंडे के तले आने का ये आज का ये महत्व जो है, ये दिन है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। ये वो सर आज के दिन एक जाहिरनामा आया था, उस जाहिरनामे में जो आदिवासियों को जो अधिकार दिए थे, क्या भारत के आदिवासियों को वो अधिकार मिले? सर भारत के आदिवासियों को यूनो द्वारा जो जाहिरनामा आया उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर एप्लीकेबल कर दे 1950 की तर्ज पे, जो बाबा साहब हमारे लिए करके गए थे, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, लैंड एक्विजिशन लॉ, जिसमें बहुत सारे संशोधन हो गए लैंड एक्वायर करने के लिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः से लागू करने की जरूरत है, यूनो की तो जरूरत ही नहीं। देखा जाए अगर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो जाए तो आदिवासियों को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, वो खुद के जमीनों का मालिक हो जाएगा। रॉयल्टी सरकार को देनी पड़ेगी, यानी जिस जमीन पे सरकार उद्योग लाएंगी उस जमीन का किराया हमको सरकार देगी। ये मालिक बनने की प्रक्रिया 5वीं अनुसूची हमको देती है। लेकिन इस देश की विडंबना है, 1951 के बाद जनगणना गायब, 1951 के बाद इस देश का आदिवासी गायब, 1871 से 1941 तक की जनगणना में आदिवासी पाया जाता है, लेकिन वो पता नहीं 10 साल में आदिवासी गायब कैसा हो जाता है। तो ये शासन का और जो भी कुछ लोग हैं शासन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों का एक षड्यंत्र है, और वो आज भी कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कि भारत देश में आदिवासी रहता ही नहीं। जी बिल्कुल कहते हैं ना। सर ये तो बड़ी विडंबना है, लेकिन मेरे को एक बताइए कि 2023 में जो अध्यादेश आया वन रक्षण के नाम से, उसका आदिवासियों पे क्या असर पड़ रहा है? देखो सर, कायदा इसलिए आया क्योंकि पहले की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट की इसीलिए कायदा आया। वन संरक्षण जो कायदा है उसमें हमारे जो ग्राम पंचायत के अधिकार थे, ग्राम सभा के अधिकार थे कि बिना ग्राम सभा को पूछे आप जमीन को हाथ मिले, इन्होंने हटा दिया, और उसके ऊपर हमारा एक भी सांसद नहीं बोला। सर कायदा तो वन हक संरक्षण का है, आप बोल रहे हैं कि अधिकार हटा दिए। बता रहा हूँ ना मैं जी, वन हक का संरक्षण जिस तरीके से किया जाता है, जिन कुछ पॉइंट्स पे किया जाता है, उनको इन्होंने संशोधन से हटाया। ये मैं बताता हूँ कैसा है। लैंड एक्विजिशन लॉ, लैंड एक्वायर करना है, लेकिन बिना फॉरेस्ट एक्ट के नहीं होगा। लैंड एक्वायर करनी है तो बिना फॉरेस्ट एक्ट के होगा क्या? ये एक लॉ को, एक एक्ट को हटाने के लिए 3 एक्ट्स में संशोधन करते हैं ताकि उसको लूज किया जाए। मैं तो बोलता हूँ 1950 की तर्ज पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन का 5वीं अनुसूची दे दो, मैं क्या बोल रहा, सब कुछ हटा दो। लैंड एक्विजिशन लॉ में जितने कहना ये है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हो। सर कहा हुई लागू ही नहीं, पैसा ला के दे दिए 1976 में, हमने मांगा ही नहीं, वो ला के दे दिए। हम जो मांग रहे वो दे ही नहीं रहे, हमने बोला ही नहीं था राष्ट्रपति तो हमको द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ला के दे दिए। हमने बोला ही नहीं पैसा एकदम हमको, इन्होंने 1977 में ला के दे दिए। हम बोल रहे 5वीं अनुसूची जो बाबा साहब कायदा करके देते वो दे ही नहीं रहे, जो हमारे लिए लिखा हुआ है वो ये लोग नहीं दे रहे ना। हमारा इतना ही मोटिव है, हम आज देखो सप्तरंगी झंडों के साथ जो हमारे ट्रेडिशनल झंडे हैं, जो हमारे सांस्कृतिक झंडे, पीले झंडे, हम उसके साथ में यूनो का झंडा लेके घूम रहे हैं। आप कहीं पे भी जाके देख लो, यूनो का झंडा नहीं मिलेगा कहीं पे भी, कितनी भी रैली निकलती हो सर। हर मैंने देखा हो इतने साल से, मैं 3 साल से 4 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, यूनो का झंडा हम लगाते हैं, क्योंकि यूनो चाहता है कि हर देश में, दुनिया में जहां भी आदिवासी है वो इस झंडे के तले आए और एक हो जाए, ताकि उसके जो कानून है उसके लिए जो बने हुए जिस भी देश में, उस पे हम लोग वॉच कर सके, और यहाँ आदिवासी इतनी संख्या में पाए जाते हैं हम ये देख सकते। आखिरी सवाल आप बोलिए ना सर, कि जस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें सब कोटे की बात कर रहा है, तो चलो शेड्यूल कास्ट में जो है वो क्रीम तैयार अगर हो भी रही होगी, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में कहाँ से क्रीम है आप बताइए? है ही नहीं ना सर, है ही नहीं ना। मैं इसके पहले भी शायद कुछ इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि हमारे लोगों को आदत पड़ गई है डिफेंड करने की, हम एग्रेसिव के मांग ही नहीं रहे। हमने बोला क्या, चलो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्रिमिनल की बात आ गई, SC ST पे कोटे में कोटा पहले से है सर,
मैं बता रहा आपको कैसा है। यहाँ से आप चंद्रपुर जाओ, चंद्रपुर में जो कुछ ट्राइबल्स है, जैसे गोंडे में ही कुछ सब कैटेगरी है, उनको पहले आरक्षण दिया जाता है सर, शहर के गोंड को बाद में दिया जाता है सर। बता रहा हूँ एक चीज, वहां के जो गोंड है माड़िया गोंड को फर्स्ट प्रेफरेंस है सर। आप आदिवासी विकास विभाग में जाके पूछ लो कि पहले एडमिशन किसको दोगे, गोंड प्रधान कि माड़िया गोंड, तो बोलेगा माड़िया गोंड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। तो उनके नजर में हम बैकवर्ड कम है और वो ज्यादा पहले से चल रहा है सर। इन्होंने आगे कुछ नया नहीं किया सर, ये होता आ रहा है सर, ये होते रहेगा। कब तक? जब तक हम डिफेंसिव मोड पे हैं। हमको अट्रैक्टिव मोड पे आना पड़ेगा। हमने बोला ही नहीं, हम 13% शेड्यूल कास्ट की बात बता रहा हूँ, हम 13% थे साहब, आज हम 15, 16, 17% है, तो हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ा रहे? आज हम 7.5% थे तो 7.5% का कोटा मिला, आज हम 11-12% है तो हमारा रिजर्वेशन बढ़ा गया। हम मांग ही नहीं रहे ना, हम तो डिफेंसिव मोड पे है। हमारे सांसद भी डिफेंसिव मोड पे बोलते ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से चुन के जाते हैं, जब तक पार्टी का सरगना कुछ बोलता नहीं तब तक मुंह नहीं खोलता है। आज का दिन काफी बड़ा है और आपने एक रैली निकाली है, क्या मकसद है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर संदेश बिल्कुल साफ है, आप हमारे बैनर्स पे देखे होंगे, हमने 5 राष्ट्रीय मांगों की बात की है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये स्टेट कार्यक्रम नहीं है, जिले का कार्यक्रम नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसलिए हमने राष्ट्रीय स्तर की मांग रखी है। आप बैनर्स पे 5 पॉइंट्स है, हमारे पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने 5 ही पॉइंट लिखे ताकि वो लोगों को दिख सके। उन पॉइंट्स को आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि क्या महत्व है आज के दिन का। हमारी जमीन हमको वापस होना, सबसे पहले तो लैंड एक्विजिशन लॉ में 1950 से लेकर जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तब से जितने संशोधन किए गए हटाए जाए, जैसा था वैसा दिया जाए। 5वीं अनुसूची पूर्णता से 10 राज्यों में, पहले 9 थे, अब तेलंगाना हो गया है, तो वो हमको मिलना चाहिए। 10 राज्यों में पूर्णता से लागू करना चाहिए। तो पैसा एक्ट रद्द करना चाहिए, पैसा एक्ट रद्द करना चाहिए। और विडंबना है, पूरे देश में ट्राइबल रेजिमेंट कहीं नहीं है, पूरे देश में ट्राइबल रेजिमेंट कहीं नहीं है। 10 लाख की भर्ती एक साथ करनी चाहिए, अग्निवीर छोड़ दो, 10 लाख की भर्ती एक साथ करो, ट्राइबल रेजिमेंट बनाओ। हमारे देश का आदिवासी का सिर्फ नक्सल बनेगा क्या? किसी पुलिस कांस्टेबल बनेगा और तुम उसको नक्सल एरिया में ड्यूटी लगाओगे? हमारे देश का आदिवासी का जवान नहीं बनेगा क्या? उसके लिए आप प्रावधान लाओ, ट्राइबल रेजिमेंट बनाओ। इससे कुछ मांगे हैं सर हमारी, इस दिन में हम उन मांगों को लेके जा रहे हैं। हम चाहते तो बाइक रैली निकाल सकते थे, 200, 150, 200 बाइक लगा सकते थे, लेकिन हमारा मोटिव वो नहीं था। हम चाहते थे कि हम जब घूमे तो हम अपने जितने भी शहीद स्थल है, हमारे जितने भी महापुरुषों के स्थल है, हमारे जितने भी क्रांतिकारी है, वीरांगनाएं हैं, हम उनको अभिवादन करें। इसलिए इस रैली का नाम हमने अभिवादन रैली रखा है। तो एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं सब, ऐसा नहीं 9 अगस्त आगे रैली निकालना है, एक कंसेप्ट है सर, उस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पूरा आधा नागपुर अभी कवर किया है, आधा नागपुर हमारा अभी होना बाकी है। रैली भी देखिए सर, हमने ऐसा नहीं कि एक चौक से एक चौक निकाला, हम बजरंग नगर से निकले, अजनी होते टुकड़ोजी से, अजनी से हम लोग तकिया धंतोली होते हुए, लोहा पुल होते हुए शहीद स्मारक में हमने फूल चढ़ाए और अभी हम यहाँ पे बख्ते बुलंदशह जाएंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा देर रुकेंगे क्योंकि वहाँ माहौल है बहुत ज्यादा। अब वहाँ माहौल इसलिए भी रहता है क्योंकि वहाँ पे फंडिंग होती है सर, सीधी सर मैं अटैक कर रहा हूँ जो भी है, लेकिन फंडिंग होती है सर, कुछ लोग हायर करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो हम लोग वहां से जल्दी से निकल जाएंगे सर। हम यहाँ से पूरा पश्चिम होते हुए उत्तर लेंगे, रानी दुर्गावती नगर में 10 नंबर पुलिया में जो शहीद स्थल है वो भी लेंगे। उसके बाद हम सीधा विनोबा नगर का पुलिया करते हुए वर्धमान नगर की तरफ निकल जाएंगे। इस तरीके से हमने सिर्फ मध्य नागपुर छोड़ के पूरे 5 विधानसभा में हमारे जितने भी जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहां से हमने मुख्य मार्गों से रैली निकाली है, ताकि लोगों को पता चल सके कि समाज अब बहुत ज्यादा तरीके से जागरूक हो चुका है और हर जगह घूमने को भी तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, महापुरुषों का जो जयंती होती है या इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं, अपने हक अधिकार के लिए होते हैं। और आज ये जो महिलाओं के आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इतनी महिलाएं यहाँ पर में उपस्थित है, ये आज इस दिन का महत्व जानते हुए अपने हक अधिकार के लिए इस रैली को लेके चल रहे हैं। बहुत सारी इनकी मांगे हैं और ये मांगे कब तक भारत सरकार इसको पूरा करती है, हम आने वाले वक्त में देखेंगे। मैं राकेश, कैमरामैन नितेश के साथ, नागपुर। धन्यवाद।